जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब बच्चों जो है कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए अथवा क्या देगा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं के बीच में आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कहना था बच्चों कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की सफलता को बनाए रखने की सामर्थ्य है। वास्तव में मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब है। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं जो उसकी विश्व के अन्य संविधानों से अलग पहचान बनाती है। जैसे बच्चों, विशाल व विस्तृत संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हम लोग जानते बच्चों, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के मूल संविधान में कुल 555 अनुच्छेद यानी मूल रूप से 355 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। वर्तमान बच्चों अनुसूचियों संख्या 12 हो गई, यानी 12 अनुसूची और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, 10वीं अनुसूची और 92वें संविधान संशोधन वर्ष 1985 11वीं अनुसूची और 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 तथा 12वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन वर्ष 1922 द्वारा संविधान में जोड़ी गई है। किंतु संविधान के भागों और अनुच्छेदों बच्चों संशोधन मूल संख्याओं में कोई परिवर्तन न करते हुए किया गया है। अतः आज भी अंतिम अनुच्छेद 395 तथा 22 ही भाग हैं। किंतु गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 है और एवं भाग कितने हैं बच्चों? 24 हैं। ठीक है। दूसरा है हेडिंग क्या है? संप्रभुता संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना भारत को जो है एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इन शब्दों का अर्थ बच्चों संविधान की उद्देशिका अध्याय में दिया गया है। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार बच्चों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल माने होता है वास्तविक अधिकार। हम लोग के वास्तविक अधिकार क्या है? देखो, भारतीय संविधान का भाग 3 अपने नागरिकों के लिए कुल 6 मूल अधिकारों की जो है घोषणा करता है। पहले कितने थे बच्चों? 7 मौलिक अधिकार, लेकिन संपत्ति के अधिकार को जो है हटा दिया गया। अब वो जो है एक विधिक यानी कानूनी अधिकार रह गया है। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अपने नागरिकों के लिए कुल 6 मूल अधिकारों की जो है घोषणा करता है। ये जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर जो है निर्बंधन के रूप में है। राज्य द्वारा जो है मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा जो है असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। इस प्रकार न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। राज्य के नीति निषेध तत्व, संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक सिद्धांतों का उल्लेख करता है। उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यही नीति निषेध तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार रूप प्रदान कर सकते हैं। इन्हें न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता, परंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है राज्य के निषेध तत्वों को मूल अधिकारों पर जो है प्राथमिकता प्रदान करता है। अगली हेडिंग बच्चों, नागरिकों के मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का समावेश मूल संविधान में नहीं था, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया। इन्हें रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों? रूस के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, संघात्मक संविधान द्वारा जो है समानता दोहरी नागरिकता प्रथम संघ की तथा द्वितीय राज्य की का प्रावधान किया जाता है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, किंतु भारतीय संविधान द्वारा जो है भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के अतिरिक्त एकल नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है।
कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नहीं होता है।